हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो उनकी करंट फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है, ओके। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले दो कार्ड्स हमें मिले हैं। सबसे पहले है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, द एम्परर, एरीज, मेष राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो मैं आपको सबसे पहले डेट और नंबर्स बता देती हूँ जो कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो नंबर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 9, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 3। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और जो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं वो मुझे दिखाई देते हैं। नंबर 9 यहाँ पर बहुत मुझे खास दिख रहा है। नंबर 8 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 5 एंड नंबर 4। ठीक है, ये नंबर्स जो हैं स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरा हो सकता है आपको एंजल नंबर 888 भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। अगर आपको एंजल नंबर 888 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, ओके। एंड मंथ की अगर मैं बात करूं तो जो मंथ है वो है यहाँ पर नवंबर है, मई है, सितंबर है, अगस्त है, दिसंबर है, अक्टूबर है, अप्रैल, मई। ठीक है, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले चीज़ तो आपकी पर्सन की कुछ एनर्जीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो काफ़ी रूड, काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेव की दिख रही है। ये पर्सन हो सकता है एग्रेसिव भी हो, गुस्सा भी बहुत करते हैं, रूड है, प्रैक्टिकल है, ज़िद्दी भी हैं और ईगोस्टिक पर्सनालिटी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा भी नज़र आता है कि कभी कभी जैसे हो जाता है ना, कोई आर्गुमेंट हो गई, कोई बहसबाजी हो गई, कोई अनबन हो गई, तो शायद ये बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ठीक है, लाइक एक इंसान होता है ना, सॉरी गाइस, एक इंसान होता है ना जो कि कोई बहसबाजी हुई तो वो तरीके से ही बात करेगा और ठीक है बात बंद हो जाएगी या तरीके से बात करके ख़त्म करेगा। नहीं, वो वाला सीन नहीं है इनका। इनका है कि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इनको ना हमेशा ऐसा दिखाना है कि मैं सही हूँ, हमेशा मैं सही हूँ और मेरी ही बात सुनी जाए। ऑर्डर करना, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, तो ये आदतें आपके पर्सन की रही हैं कि वो बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। मन करता है बात करते हैं, नहीं करता है नहीं करते हैं।
लाइक एक ऐसा कि वो जो है अपने ही अलग वे में रिलेशनशिप को चला रहे हैं। एक होता है ना इक्वल गिव एंड टेक, वो चीज़ नहीं है। उनका मन है तो वो चीज़ों को कर रहे हैं, उनका मन नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। लाइक दिस, सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, सामने वाले के इमोशंस क्या है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। खुद के इमोशंस इनको खुद के लगते हैं, खुद को हर्ट होता है तो वो तकलीफ़ इनको खुद की लगती है। ऐसा नहीं सोचते कि सामने वाले को भी हर्ट हो सकता है या सामने वाले को भी हर्ट होता है, ऐसा नहीं सोचते। वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो गई करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये कोई हो सकता है बिजनेस करते हो या किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है, ऐसा नज़र आता है। या आप का हो सकता है। मुझे यहाँ पर कुछ और करियर फील्ड दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, और हीलर में सब तरीके के हीलर आते हैं। ज़्यादातर मुझे नर्स एंड डॉक्टर वाले हीलर्स की एनर्जी यहाँ पर मिल रही, स्पिरिचुअल हीलर्स की नहीं मिल रही इतनी ज़्यादा। बट जैसे डॉक्टर हो सकते हो आप, या आप नर्स हो सकते हो। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को हील करते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है आपकी कोई फैमिली, आपका खुद का फैमिली बिजनेस रहा है जिसको आप संभाल रहे हो या आगे बढ़ा रहे हो, या किसी तरीके की कोई फैक्ट्री वगैरह का वर्क हो सकता है, क्योंकि वो वाली एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। यस, तो ये कुछ एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं वो करंटली आपके बारे में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स को द मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, अगर आपकी अभी बातचीत नहीं हो रही है उनसे, तो फॉर शो वो आपको मिस कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। बट क्यों ना आपके पर्सन को एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो जो चाहते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। मतलब इस तरीके की ना उनकी एनर्जी है। एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है आपके पर्सन के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि जो भी मैं चाहूँगा ना अपनी ज़िंदगी में वो मुझे मिल जाएगा, और बहुत आराम से मिल जाएगा। ऐसी कुछ सोच है आपके पर्सन की, जिसकी वजह से ना वो चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सोच बना रखी है कि जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे मिलेंगी ही, मैं पा करके रहूँगा। मेरे पास इतना दिमाग है, मैं ऐसे चीज़ों को करूँगा ना कि हर चीज़ उनके पास होगी। जैसे फॉर एग्जांपल उनका सोचना कुछ ऐसा है कि अगर उनको आप चाहिए ज़िंदगी में तो कैसे भी करके आपको ले आएंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो वाला सीन है। मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन होता है ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है और उसको ये लगता है कि हर चीज़ मेरी है, जो चीज़ पे मैंने उंगली रख दी वो चीज़ मेरी है, अगर नहीं होगी तो मैं उसको अपने दिमाग से कैसे ना तैसे हासिल कर लूँगा या कर लूँगी। तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस है इस पर्सन को अपने ऊपर, कि ये हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, हर चीज़ को ला सकते हैं अपनी तरफ। इस चीज़ का एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है मुझे। इसीलिए ना ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करते। आपने देखा होगा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते ना रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा या आपको कोई चीज़ बुरी लग जाएगी या आप उनको छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरे पास इतने तरीके हैं कि मैं अगर कोई चीज़ चले भी जाएगी ना मेरी ज़िंदगी से, तो मैं दिमाग लगा के वापस से ले आऊँगा उसको अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरीके का एक कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस नहीं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो वो मुझे आपके पर्सन के अंदर दिखाई देता है, और ये चीज़ आपने खुद ने भी ऑब्ज़र्व की होगी कि वो परवाह नहीं करता इंसान। तो ऐसा नहीं है परवाह करने का मतलब कि उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसको कोई और मिल गया इसलिए अब आपके साथ रिलेशनशिप की इतनी परवाह नहीं कर रहा। नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि आप कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते। बात बंद हुई और अगर चले भी गए तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप वापस से खींचे चले आओगे। तो इस तरीके का कोई ओवर कॉन्फिडेंस है इस पर्सन को अपने ऊपर, ठीक है। 5 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वेट,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स को फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में ना स्टेबिलिटी वो ढूंढ रहे हैं। अभी स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग उनके लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, लोग उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम हो रही है राइट नाउ। पैसों से रिलेटेड इशू फॉर शो उनकी लाइफ में चल रहा है राइट नाउ। मैं देख पा रही हूँ कि वो एक होता है ना इंसान जिसके पास पैसों की इतनी तंगी है कि वो 1 रुपया खर्च करने से पहले भी सोच रहा है, ठीक है। वो बहुत जैसे कि सेविंग्स में अभी ध्यान दे रखा है और कोई खर्चा नहीं करना, तो वैसी एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन ना अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ये मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड दिक्कत तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में अभी चल रही है, वो चाहे ऊपर से कुछ भी शो करे, बट उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है, वो भी पैसों से रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड। उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है क्योंकि लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल पैदा किया है, ये मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो तीनों चारों कार्ड्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी बर्डन में दिखाई देते हैं आपके पर्सन, कि काफ़ी बर्डन हो रहा है उनको और काफ़ी हैवी वो फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। रीज़न मैंने आपको दिया क्यों वो हैवी फील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन इनका माइंडसेट अलग तरीके से काम करता है। देखो इनकी सोच पता है क्या है, इनकी सोच मैंने अभी आपको बताई ना, वही सोच है इनकी। इनका ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो रहा हो लेकिन मुझे मिलना बाकी, क्योंकि देखो यहाँ भी विक्ट्री है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा और खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि ये फिर से जो भी स्ट्रगल है उसको, ठीक है, उसको देखें, उससे डील करें और आगे विक्ट्री ही देख रहे हैं। मतलब ये पर्सन का अलग सोचना है, जैसे कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है लेकिन ये फिर भी विक्ट्री देखेगा अपनी, कि देखेगा कि नहीं ये बस कुछ समय का है, आगे मुझे कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। ऐसी सोच है इस पर्सन की। देखो सारा खेल ना माइंडसेट का होता है और इनका माइंडसेट अभी उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है फिर भी वो उसको देख रहे हैं कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, इस तरीके का है। तो आई थिंक ये इनडायरेक्टली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। एंड इस एनर्जी को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ना इनकी बहुत याद आती होगी, ये मैं 100% कह सकती हूँ। कभी कभी इनके बिना आपका बिल्कुल मन नहीं लगता और आप इनकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हो, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि नहीं मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी बहुत मन करता है बात करने का। आप बहुत कोशिश करते हो इनसे मूव ऑन होने की, लेकिन हो नहीं पाते हो, आप उसी पर स्टक हो। रीज़न जानते हो, मैं बता रही हूँ ना, वही रीज़न है कि इनका माइंड सेट, इन्होंने ना एक चीज़ अपने अंदर डाल ली कि जो मैं चाहता हूँ ना वो मुझे मिल के रहेगा। तो इसके कारण ये इनडायरेक्टली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। और सबसे पहला कार्ड ही मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पर निकल के आया था, वो भी 9 ऑफ कप्स के साथ, कि ये अपनी सारी विशेस को मैनिफेस्ट कर लेते हैं सिर्फ अपने माइंड सेट से, जो कि मैंने आपको बताया। इसीलिए आप इतना ज़्यादा खिंचाव उनकी तरफ महसूस करते हो, क्योंकि वो सोचते ही उस वे में है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, यही रीज़न है कि आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, यही रीज़न है कि आप खुद को कंट्रोल करते हो लेकिन फिर भी ना एक बेचैनी सी मन में रहती है, खिंचाव सा उनकी तरफ फील होता है। उसके पीछे रीज़न है इनका माइंडसेट के चीज़ों को इस तरीके से देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और अभी भी वैसे ही देख रहे हैं, फ्यूचर का ही सोच रहे हैं और पॉजिटिव ही सोच रहे हैं अपने लिए। यहाँ पर है द मून एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स अगेन, ठीक है। इनका अपनी फैमिली के साथ अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैं आपको बता दूँ।
मुझे लग रहा है कि इनकी पर्सनल इश्यूज़ भी चल रहे हैं गाइस। ये अपनी फैमिली से थोड़े से परेशान से मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है रोज़ इनका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट होता है, किसी तरीके की लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अभी इनकी फैमिली के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे। फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा मुझे अनबन दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स सब सबके अलग अलग माइंडसेट है, सबका अलग अलग सोच विचार है, तो वहाँ पर सोच विचार नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, और वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू भी चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का होगा आपस में, तो उसको लेकर के इशू चल रहा है, मुझे ये भी दिखाई देता है। पैसों का कोई इशू, मतलब बराबर बांटने का या कुछ ऐसा इशू भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि इनका फैमिली के साथ चल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ पैसों से रिलेटेड। अगर ये आपको शेयर करेंगे तो आपको शायद पता चले, बट ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये एंजाइटी सी किस बात को लेकर के है इनको। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है, वहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए आपकी पर्सन ना आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, वो भी रात के टाइम पे करते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। देखो रात को ना इनको नींद बहुत लेट से आती है, या फिर ये रात को बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, क्योंकि दिन भर तो ये अपना ध्यान और चीज़ों में लगाए बैठे रहते हैं कि कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। लेकिन रात का समय इनके लिए ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कि उस टाइम कोई नहीं होता इनके साथ, ये अकेले होते हैं, और उस टाइम इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, और उसी टाइम पर ये आपको स्पाई करते हैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा। और इनको एक एंजाइटी सी भी होती है, इनको एंजाइटी फील होती है, ठीक है। एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि आपको बहुत बैडली मिस कर रहे होते हैं और आपसे बात नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि इनका खुद का ईगो भी है, एम्परर है क्योंकि यहाँ पर, तो अपने ईगो के कारण बात भी नहीं करते, लेकिन ये आपको स्पाई करते हो, और रात के टाइम में सबसे ज़्यादा ये मिस करते हैं आपको। अगर आपको ना इनके सपने आते होंगे, मुझे ये भी दिखाई देता है, क्योंकि ये आपको रात के टाइम बहुत मिस करते हैं ना, तो वो एनर्जी आपको ज़रूर महसूस होती होगी ड्रीम्स के थ्रू। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। हाँ ओके, एम्परर है ना। देखो 8 ऑफ कप्स को देखो ध्यान से, ये पर्सन उदास है, परेशान है, इनको इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है, ना इनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है, ना कोई और जो कि इनको इमोशनली अंडरस्टैंड करे या इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे, ऐसा कोई इंसान नहीं है। इनकी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो इनको इमोशनली समझे, इनको समझने वाला नहीं है, इनको सच में प्यार करने वाला कोई नहीं है, जो कि बिना मतलब के इनसे प्यार करे या बिना मतलब के कोई रिश्ता रखे, ऐसा पर्सन नहीं है इनकी ज़िंदगी में। तो इमोशनली थोड़ा अकेलापन महसूस करते हैं आपके पर्सन। लेकिन द एम्परर है ना, एम्परर क्या करता है, अपनी इन चीज़ों को ना छुपाता है, वो बाहर नहीं आने देता, ये मुझे दिखाई देता है। वो अपने अकेलेपन को छुपाएगा, वो दुखी है उसको छुपाएगा, उसकी ज़िंदगी में कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है उसको छुपाएगा, पैसे नहीं है उसको भी छुपाएगा। तो आपकी पर्सन छुपाते अपने फीलिंग्स को, अपने बुरे वक्त को, अपने सैडनेस को, अपनी एंजाइटी को, इनको हाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बताना नहीं चाहते किसी को। एम्परर बताता नहीं है। जो एम्परर एनर्जी में होता है ना, वो इंसान अपने दुख तकलीफ़ों को किसी से शेयर नहीं करता जब तक कि वो बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। तो ये भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये किसी को वो चीज़ बता नहीं रहे, अपनी एम्परर एनर्जी से उसको छुपाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। बट वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाएगी, जो अंदर भरे बैठे हैं ये, जो अंदर इनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, मन में जो चीज़ें चल रही है, वो फिर जाएंगी कहाँ, वो एंजाइटी के तौर पे बाहर आती है। कई बार बिना मतलब के आपके ऊपर भड़क जाते हैं, कई बार ये अपनी फैमिली के ऊपर भड़क जाते हैं, कभी दोस्तों के ऊपर, कभी कलीग्स के ऊपर, और वो एंजाइटी निकल जाती है इनकी। झगड़े बहुत होते रहते हैं इनके, कभी किससे कभी किससे, क्योंकि वो एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी के ऊपर निकल ही जाती है, जो ये दबा के रखते हैं।
फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया या आप पर गुस्सा कर दिया या आपसे बहुत बुरी तरीके से बात की। वो इनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, जो ये अंदर से घुट गए होते हैं ना, वो चीज़ निकलती है इनकी। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाँ ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओहो हाँ बिल्कुल, वो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके काफ़ी सारे रिश्ते भी ब्रेक होते हैं इसके कारण। ये जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं ना, उसकी वजह से इनके बहुत सारे रिश्ते ब्रेक होते हैं, लोग इनको छोड़ के जाते हैं। कई बार हो सकता है इनकी जॉब इस वजह से चली गई क्योंकि इन्होंने अपने बॉस के ऊपर ही इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, या फिर इनका ईगो बड़ा है, किसी की सुन के नहीं लेते, तो ये खुद ही वहाँ से रिज़ाइन करके चले जाते कि नहीं करनी भाई मुझे, चाहे फिर कितनी दिक्कत फेस करनी पड़े, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है कि इनके इस बिहेवियर के कारण ना इनको लोग छोड़ के जाते हैं। चाहे इनके दोस्त हो, फैमिली मेम्बर्स भी, अरे इससे बात मत करो, रहने दो, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो फिर वैसे ही बात करेगा या वैसे ही बात करेगी, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ये चिड़चिड़े रहते हैं क्योंकि दिल की बात कह नहीं पाते, कोई सुनने वाला नहीं है, अपने इमोशंस को बाहर नहीं दिखा पाते और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और फिर वो फ्रस्ट्रेशन बनती है और वो ऐसे लोगों पर निकलती है। तो इसके कारण लोग इनको छोड़ के जाते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। इनके रिश्ते ख़राब होते हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब होती है, और फिर उसके बाद में इनको एंजाइटी होती है। लेकिन वही ना, इनकी सोच है कि नहीं मैं सब कुछ पाल लूँगा, तो एक ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बहुत बड़ी कोई मजबूरी होगी तो करेंगे। कई बार इन्होंने हो सकता है आपको ये भी बोला हो कि मेरा ये जॉब करने का मन नहीं कर रहा यार, मुझे नहीं करनी, मुझे छोड़नी है ये जॉब, लेकिन उसको करेंगे मजबूरी में, लेकिन उनका मन नहीं होगा करने का क्योंकि किसी के अंडर रह के काम करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना एम्परर एनर्जी आई है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इनको क्या है, इनको ऑर्डर करना है, इनको अपने अपने अंडर लोगों से काम करवाना है, किसी के अंडर रह के काम नहीं करना। ये इनकी दिक्कत है बहुत बड़ी। और ऐसा हुआ होगा कि ये जॉब करते होंगे लेकिन रो रो के करते होंगे, इनका मन नहीं करता होगा, बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि कोई एक फाइनेंशियली थोड़ी सी वो मिल जाए कि ठीक है जॉब कर रहे हैं, थोड़े पैसे आ रहे हैं तो घर भी दे रहे हैं और खुद का खर्चा भी उठा रहे हैं। तो वैसा मुझे दिखाई देता है, वरना इनका जॉब वॉब करने का भी मन नहीं करता। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेन ऑफ वंस और यहाँ पर है टू ऑफ वंस। ऐसा भी दिखाई देते हो सकता है इनके ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है, बट ये अभी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स है ना, एक स्टक एनर्जी है। हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि जो भी इनकी प्रॉब्लम है या फिर जो इनके ऊपर ये बर्डन आ गया इसको कैसे सॉल्व करें। बहुत सोच रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा, ठीक है। तो एक बर्डन में है, एक हैवी एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं। और अगर आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि अभी रेडी भी नहीं है, और हो सकता है कमिटमेंट के नाम पर ये आपसे भागते हैं बच के, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मेरे ऊपर बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और एक और नहीं ले सकता या एक और नहीं ले सकती, क्योंकि अभी इनकी हालत स्टेबल नहीं है। ये अभी उतनी स्टेबिलिटी में नहीं है जितना कि इनको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ कप्स को हर्मिट क्लैरिफाई कर रहा है विद द टावर। देखिए आपके जो पर्सन है, हर्मिट ऑफ कोर्स एक अकेलेपन वाली एनर्जी होती है। हर्मिट एनर्जी लाइक इनका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, ये बस अपने साथ हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं है, मूड नहीं है। जैसे कि एक इंसान जो खुद के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को
एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में रिजेक्शंस भी हैं और कुछ चीज़ों को ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन में है, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा सोच रहे कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो वाला सीन है इनका, कि सोच रहे कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ कि मैं अकेले रह जाती हूँ, या देखो सबसे पहले ये इग्नोर करते हैं लोगों को। तो लोगों की खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जैसे कि मान लो आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उनको 4 दिन मैसेज करोगे आगे से, 5वें दिन तो आपको भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की याद आएगी कि यार नहीं, मेरी खुद की भी एक रिस्पेक्ट है, मैं क्यों करूँ। और ये क्या करते हैं, ये इग्नोर करते हैं चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं खुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर टावर मोमेंट्स आते हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, या कोई करियर अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, या कुछ अच्छा होते होते बुरा हो जाता है, तो खुद ही रियलाइज़ करें कि मेरे कारण, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता। जब चीज़ें मुझे ऑफ़र की जाती है तो मैं ध्यान नहीं देता, मैं कहीं और ही खोया होता हूँ। जब चीज़ें ऑफ़र होती हैं तो मैं ध्यान नहीं देता, मैं कहीं और ही खोया रहता हूँ। तो ये चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनके ना जहाँ ये काम करते हैं, इनका जो वर्क प्लेस है ना, वहाँ पर कुछ लोग इनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इनके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं गाइस, जो कि इनके मुंह पर कुछ और है और इनके पीठ पीछे कुछ और है। ठीक है, इनके मुंह पे तो इनके वेल विशर्स बने हुए हैं और इनके पीठ पीछे वो इनको काटने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा अगर इनके करियर में कोई स्ट्रगल पैदा कर रहा है तो वो हैं इनके खुद के दोस्त, इनके खुद के कलीग्स। ठीक है, जो कि ये शो नहीं होने देते कि उनके कारण चीज़ें हुई, लेकिन वो कर रहे हैं जानबूझ करके। तो इनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, दूसरा फैमिली में भी मुझे दिखाई देता है कुछ फैमिली मेम्बर्स इनके अपने खुद इनसे कुछ झूठ बोलते हैं, इनके पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो इनके लिए स्ट्रगल पैदा करते हैं। देखिए, हर किसी की फैमिली सोल फैमिली नहीं होती है, बहुत लोगों की फैमिली कार्मिक भी होती है। वो लोग बहुत लकी हैं जिनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है। ठीक है, लेकिन बहुत से फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी होते हैं जो कि कार्मिक्स होते हैं और उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए भी आते हैं ना, तो मुझे पता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत कार्मिक्स होते हैं। वो बहुत कार्मिक होते हैं बहुत लोगों के, और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये मैंने खुद ने पर्सनल रीडिंग से एक्सपीरियंस किया। तो होती हैं कार्मिक फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो कि सिर्फ दिक्कत पैदा करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओके। तो वैसा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स सी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ से आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो ये कुछ एनर्जीज है उनकी जो अभी हाल ही में चल रहा है, और आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली हो या आपको कुछ पता चला हो कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं गाइस। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जल्दी जल्दी इनको। और गाइस, दिवाली कैसी रही? कुछ लोग तो 31 तारीख की मना रहे हैं दिवाली, और कुछ लोग जो 1 तारीख की मना रहे हैं। तो आप मुझे बताना, आपने 31 को मनाई या फिर आज मनाओगे? ठीक है, तो मुझे बताना। चलो, आई नीड मोर टाइम। इनको थोड़े टाइम की ज़रूरत है। ये डीपली सॉरी फील करते हैं कि आपको छोड़ करके गए।
इसलिए डीपली सॉरी फील करते, बट इनको थोड़ा टाइम चाहिए। आप उनके लिए परफेक्ट हो एकदम, ऐसा उनको लगता है। इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपकी नीड है। और ये अगर आप कनेक्टेड हो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर कुछ शो ऑफ करते हैं तो वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए करते हैं, आपके लिए ही करते हैं, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको चिढ़ होती है, गुस्सा आता है या जेलेसी फील होती है, तो भी आप ही के लिए किया जा रहा है ताकि आप रिएक्ट करो, ठीक है। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है जब आप इनको इग्नोर करते हो सकता है अभी आप उनको इग्नोर करो और ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर रही है, तो आपकी इग्नोरेंस उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपका इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ना कुछ बहुत बेहतरीन डिज़र्व करते हो जो कि ये नहीं दे पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो भी आपके लिए करेंगे ना, आप उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। ये कह रहे हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने इनको कितना पेन दिया है, मतलब इनको ना भी तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो इनको तकलीफ़ हो रही है, और ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है तुम मुझे कितना पेन दे रही हो या दे रहे हो। इनको ऐसा भी लगता है कई बार कि आप उनके लिए ही बने हो, आप उनके ही हो, ठीक है। एंड ये आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। इनको आपकी ज़रूरत है एक्चुअली, ये तो मैं भी कहूँगी इनकी एनर्जी देख के, क्योंकि इनकी लाइफ में जो चल रहा है और जिस तरीके के लोग हैं ना, उन सब चीज़ों को देख करके मैं खुद ये कहूँगी कि इनको आपकी ज़रूरत है, या मैं कहूँ आपके जैसे इंसान की ज़रूरत है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि इनको बिना मतलब के प्यार करे या इनको सही सलाह दे सके कि तुम ये करो। लोग अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग इनको सलाह देंगे या फिर इनके साथ रिश्ता रखेंगे, और ऐसे लोग हैं इनके आसपास, तो इनको ज़रूरत तो है आपकी, ठीक है। बट ये पर्सन ना वैल्यू नहीं कर रहे चीज़ों की। मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं शायद वैल्यू है भी उनको, लेकिन वो जताते नहीं है अपने ईगोस्टिक बिहेवियर के कारण, अपने अकड़ के कारण। ये मुझे दिखाई देता है, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।